हाय फ्रेंड, वेलकम टू अवर एमएस ऑफिस जॉब रेडी कोर्स। तो दोस्तों आज हमारे कोर्स का 5वां दिन है। तो अगर आप न्यू है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें। आपको पूरे रोड मैप का अंदाजा हो जाएगा कि हमने ये कोर्स कैसे स्टार्ट किया और आपको कैसे फ्री में सर्टिफिकेट मिलेगा। और जो लोग हमारे साथ डे 1 से हैं उनके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम सीखेंगे एमएस एक्सेल की कुछ एडवांस और बहुत यूजफुल चीजें। तो आज हम 5 चीजें कवर करेंगे। तो सबसे पहले इफ फंक्शन का यूज कैसे किया जाता है वो करना सीखेंगे। सेकंड में पिवट टेबल का यूज करना सीखेंगे और सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करना सीखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग और सबसे लास्ट में शीट टू शीट डाटा कैसे ट्रांसफर किया जाता है, यानी एक शीट से दूसरी शीट में डाटा को कैसे ट्रांसफर किया जाता है। तो दोस्तों ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रोजाना ऑफिस में यूज होती हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इफ फंक्शन की, इसका कैसे यूज किया जाता है। और देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक शीट बनाई है जिसमें मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स नेम, उनके सब्जेक्ट और उनके मार्क्स, और यहाँ पे ऑब्टेन्ड एंड टोटल मार्क्स, और यहाँ पे कंडीशन। और यहाँ पे हम कंडीशन पे आके इफ फंक्शन का यूज करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स लिए हैं और यहाँ पे इनके ऑब्टेन्ड मार्क्स और यहाँ पे इनके टोटल मार्क्स। देखिए हम यहाँ पे स्टूडेंट्स के मार्क्स के मुताबिक इनकी कंडीशंस निकालेंगे। अगर जिस स्टूडेंट के नंबर सबसे ज़्यादा हुए उनको फर्स्ट, और जिसके उससे कम हुए उसको सेकंड, और इस तरह थर्ड, और इस तरह फेल। तो इस तरह हम यहाँ पे इफ फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे हम कंडीशंस निकालेंगे। तो देखिए इस कंडीशन निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे टाइप करेंगे इफ़। तो इसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने यहाँ पे ये ऑब्टेन्ड मार्क्स वाला सेल सेलेक्ट कर लेना है। तो ये सेल सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन इसलिए लगाएंगे कि ये जो हमने सेल सेलेक्ट किया है अगर ये बड़ा हो या फिर बराबर हो यानी इक्वल हो, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे इक्वल। तो यहाँ पे इस ग्रेटर देन और इक्वल का मतलब हो गया कि अगर ये जो सेल हमने सेलेक्ट किया है अगर ये बड़ा हो या फिर इक्वल हो 300 के, तो हम यहाँ पे 300 टाइप करेंगे। ये जो हमने ग्रेटर देन लगाया है इसका मतलब है अगर आप किसी भी डिजिट के आगे बड़ा होने का मेंशन कर रहे हैं, यानी इससे आगे बड़े होने की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे ग्रेटर देन का यूज़ किया जाता है। फिर आगे हमने यहाँ पे इक्वल टाइप किया और इसके आगे हमने 300 टाइप किया। तो फिर हम कोमा लगाएंगे और यहाँ पे डबल कोट में हम कह देंगे अगर ये जो सेल हमने सेलेक्ट किया है अगर ये बड़ा हो या फिर इक्वल हो 300 के, तो हम यहाँ पे इसको कंडीशन दे देंगे फर्स्ट। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टाइप करेंगे डबल कोट में और फिर यहाँ पे डबल कोट हम क्लोज कर देंगे। तो इतना काम हमारा हो गया। तो इसके बाद हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे और अगेन टाइप करेंगे इफ़। फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर अगेन हम यहाँ पे ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे फिर ग्रेटर देन लगाएंगे और यहाँ पे इक्वल करेंगे, यानी अगर ये बड़ा हो या फिर बराबर हो 250 के, तो कोमा लगाएंगे और यहाँ पे डबल कोट में हम डाल लेंगे सेकंड। तो इससे हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे सेकंड की। फिर हम यहाँ पे डबल कोट क्लोज कर देंगे, यानी अगर ये बड़ा या बराबर हो 250 के, तो इसे हम सेकंड कंडीशन दे देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे। फिर अगेन इफ़ टाइप करेंगे। फिर थर्ड ब्रैकेट ओपन करेंगे। फिर अगेन ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम कहेंगे अगर ये बड़ा हो या फिर बराबर हो 200 के, फिर कोमा लगाकर डबल कोट में इसको हम कंडीशन दे देंगे थर्ड। फिर डबल कोट क्लोज कर देंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे अगेन कोमा लगाएंगे और यहाँ पे फिर टाइप करेंगे इफ़। फिर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे अब हम ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम कहेंगे अगर ये सेल छोटा हो तो इसके लिए हम यहाँ पे लेस देन लगाएंगे कितने के, 200 के, यानी अगर ये सेल छोटा हो 200 के, तो इसे हम यहाँ पे कंडीशन दे देंगे कोमा लगाकर डबल कोट में इसको हम कंडीशन दे देंगे फेल। यानी अगर ये सेल छोटा हो 200 से तो इसे हम कंडीशन दे देंगे फेल। तो इसके बाद हम यहाँ पे डबल कोट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जितनी भी ब्रैकेट हमने लगाई थी वो हमने यहाँ पे सभी को क्लोज कर देना है। तो ये सभी ब्रैकेट क्लोज करने के बाद जस्ट हमने एंटर हिट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने कंडीशन लगाई थी वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो सभी स्टूडेंट्स की करने के लिए हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तो जितनी भी हमने कंडीशन लगाई थी वो सभी यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे ऊपर फार्मूला बार में भी आप देख सकते हैं हमने जितना भी कंडीशन लगाई थी वो यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पे इसके जो मार्क्स हैं वो 200 से कम है, इसको फेल, और इसके यहाँ पे 400 है, इसको फर्स्ट, इस तरह से यहाँ पे थर्ड, इस तरह से फर्स्ट। तो इसी तरह हमने जैसे जैसे हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की थी वो यहाँ पे उसके मुताबिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इफ फंक्शन का कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से आप इस फंक्शन का यूज़ करके किसी भी स्टूडेंट्स का ग्रेड भी दे सकते हैं, यानी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो इस तरह से आप इस फंक्शन का यूज़ करके इजीली किसी भी स्टूडेंट्स के ग्रेड भी अप्लाई कर सकते हैं।
तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है पीओवी टेबल। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं पीओवी टेबल की। देखें, पीओवी टेबल का यूज़ करके हम अपने बड़े से बड़े डाटा को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक्सेल में डाटा एंट्री तो सब कर लेते हैं, लेकिन असल कमाल तब होता है जब आप इस डाटा से मैनेजफुल इंसाइट्स निकाल सके। तो फ्रेंड्स, पीओवी टेबल एक ऐसा टूल है जो आपके बड़े से बड़े डाटा को सिर्फ चंद ही क्लिक्स में समराइज, एनालाइज और विजुलाइज कर देता है। चाहे आपको सेल्स रिपोर्ट बनानी हो या कोई और डाटा, पीओवी टेबल इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, हमने यहाँ पे एम्प्लॉय सेल्स डाटा के नाम से एक टेबल क्रिएट किया है, और जिसमें हमने लिया है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, लोकेशन, सेल्स एंड अमाउंट। और यहाँ पे देखिए, नीचे हमने कुछ डाटा को भी ऐड किया है, और इसी के बेस पे पीओवी टेबल का कैसे यूज़ किया जाता है हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने डाटा पर कहीं अपना कर्सर रखना है, और यहाँ पे आपको चले जाना है इंसर्ट ड्राइव पे, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा पीओवी टेबल का। जस्ट आपने इस पर एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल रेंज। यहाँ पे टेबल रेंज में हमारा ये जो पूरा जो टेबल है ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे नीचे हमें दो ऑप्शन मिले हैं, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। अगर हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पर क्लिक करेंगे तो हमारा पीओवी टेबल है वो इसी शीट के अंदर ही ओपन होगा। अगर हम न्यू वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो पीओवी टेबल है वो न्यू वर्कशीट में आएगा। फिर हम न्यू ही सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा न्यू वर्कशीट पे हमारा पीओवी टेबल अप्लाई हो चुका है। तो फ्रेंड, यहाँ पे राइट साइड पे देखें, आपका यहाँ पे पीओवी टेबल फील्ड्स के नाम से एक विंडो ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे आपको चारों कॉलम्स नेम दिखाएगा, जैसे एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, लोकेशन एंड सेल अमाउंट। और यहाँ पे नीचे देखें हमें 4 फील्ड्स और दिखाया है, एक फिल्टर्स, कॉलम्स, रोज एंड वैल्यूज। तो इन सभी कॉलम्स नेम को हमने यहाँ पे 1 बाय 1 अरेंज करके पीओवी टेबल को अप्लाई करना है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हमने यहाँ पे लोकेशन को यहाँ पे ड्रैग करके फिल्टर के अंदर हमने इसको ड्रॉप करना है। तो फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे लोकेशन ऐड हो चुके हैं, तो आप यहाँ से जो मर्जी चाहे यहाँ से लोकेशन चूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद हम यहाँ पे एम्प्लॉय नेम को यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे हम इसको नीचे रो में ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी एम्प्लॉय नेम है वो यहाँ पे टेबल में आ चुके हैं। तो फ्रेंड, इसके बाद हमारे जो सेल्स अमाउंट है इसको हम यहाँ पे पकड़ कर इस वैल्यू में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करते ही आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे सेल्स अमाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो फ्रेंड, अब यहाँ पे आप जो भी लोकेशन चूज करेंगे और उसमें जितना भी डाटा सेल्स हुआ है और उसका टोटल सेल्स अमाउंट वो भी आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो चलिए यहाँ से हम एक लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको लोकेशन दिखाएगा, और यहाँ पे हम इसको मुल्तान वाली को सिलेक्ट करते हैं, जस्ट ओके में आके क्लिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी मुल्तान में जितने भी सेल्स हुए हैं उनका जो ग्रैंड टोटल है वो हमें यहाँ पे दिखाएगा। यानी मुल्तान की लोकेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ ने जितना भी सेल्स किया है वो सभी आपको यहाँ पे दिखाएगा, यानी एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2 और एम्प्लॉय 3, और नीचे इनका सभी का यहाँ पे ग्रैंड टोटल भी हमें यहाँ पे दिखाएगा। तो फ्रेंड, इसी तरह हम एक और लोकेशन को चूज़ करते हैं, तो यहाँ से हम इसको कराची को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओके पे आके क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कराची की लोकेशन में तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ ने जितना भी यहाँ पे सेल्स किया है वो सभी हमको यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ पे नीचे उनका जो टोटल जो सेल्स अमाउंट है वो भी हमें यहाँ पे दिखाएगा। लोकेशन को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे हम इसको कोयटा को सिलेक्ट करते हैं और ओके करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोयटा की लोकेशन पे जितने भी एम्प्लॉयज़ ने जितने भी वो सेल्स किया है वो हमें यहाँ पे सभी दिखाएगा, और इसके साथ ही यहाँ पे नीचे इनका ग्रैंड टोटल भी हमें यहाँ पे दिखाएगा। और अगर आपको ऑल डाटा देखना है, इसके लिए आपको यहाँ पे अगेन यहाँ पे आना होगा और यहाँ पे ऑल को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारे टेबल में जितना भी डाटा था वो यहाँ पे हमें सारा ही दिखाएगा। नीचे यहाँ पे देखिए इन सभी का यहाँ पे ग्रैंड टोटल अमाउंट भी हमें दिखाएगा। तो फ्रेंड, बिल्कुल ऐसे ही आप पीओवी टेबल का यूज़ करके अपने डाटा को समराइज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यह था सिंपल प्रोसेस जिसको यूज़ करके आप एमएस एक्सेल में इजीली पीओवी टेबल का यूज़ करके आप अपने डाटा को समराइज एंड एनालाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे पीओवी टेबल का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह हम पीओवी टेबल का यूज़ करके हम अपने बड़े से बड़े डाटा को बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर की, कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर की। देखें, अगर आपको लार्ज नंबर ऑफ डाटा को इजीली मैनेज करना है या फिर इजीली फिल्ट्रेशन करनी है तो वहाँ पे आपको सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ करना आना चाहिए। दोस्तों, हम यहाँ पे विद प्रॉपर प्रैक्टिकल्स समझेंगे कि सॉर्ट एंड फिल्टर का कैसे यूज़ करते हैं और इसके साथ ही फिल्ट्रेशन को कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ डाटा प्रिपेयर किया है और ये स्टाफ का डाटा है। तो मैंने यहाँ पे स्टाफ्स के नेम लिए हैं और यहाँ पे स्टेट, यानी वो किस स्टेट में वर्क कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कंपनी है, उसके कई ब्रांचेज हैं, एक इस्लामाबाद में, एक कराची में, एक मुल्तान में। इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ स्टेट लिए हैं। तो दोस्तों, इसके साथ एग्जाम्पल के लिए वो कंपनी मल्टीपल चीज़ों में डील करती है, यानी ग्रोसरी हो गया, गारमेंट्स हो गया, यानी वो मल्टीपल चीज़ों में डील करती है। और इसके बाद हमने यहाँ पे लास्ट में लिखे सेल्स, यानी ये जो स्टाफ मुजम्मिल है वो कौन से स्टेट में वर्क कर रहा है, इस्लामाबाद में,
और उसके जो डिपार्टमेंट है वो ग्रोसरी है और यहाँ पे उसने ये सेल्स की है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे डाटा प्रिपेयर किया है। तो इस डाटा पे सॉर्ट एंड फिल्टर का कैसे अप्लाई किया जाता है, तो यानी अगर आप एक्सेल कहीं भी वर्क करते हैं तो आपको यहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले सवाल ये हो सकता है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद का डाटा चाहिए। तो हमने यहाँ पे मल्टीपल स्टेट लिए हुए हैं, तो अब सवाल ये आ रहा है कि हमें यहाँ पे इतना सारा डाटा नहीं देखना, हमें सिर्फ डाटा देखना है यहाँ पे इस्लामाबाद का, यानी इस्लामाबाद में कितने स्टाफ वर्क कर रहे हैं, उनकी कौन सी डिपार्टमेंट है और उन्हें कितनी सेल्स की है। तो अब आप ये कैसे करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे एक एक करना शुरू हो गए, चेक करना शुरू हो गए, तो आपको यहाँ पे कितना सारा टाइम लगेगा। और इसके साथ ही मान लो अगर आपको ये इस्लामाबाद का डाटा सिर्फ ग्रोसरी में ही देखना है, यानी कहा गया है कि इस्लामाबाद में जितने भी स्टाफ वर्क करें उनका ग्रोसरी का डाटा हमने देखना है, यानी गारमेंट्स का भी नहीं, सिर्फ ग्रोसरी का डाटा देखना है। तो इस हिसाब से आप कैसे दिखा पाएंगे, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कैसे फिल्ट्रेशन अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपने डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। तो एग्जाम्पल के लिए आपका डाटा यहाँ पे बड़ा है, तो आपने क्या करना है, अपने डाटा पे अपना कर्सर रखना है और कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करना है। तो आपका जितना भी डाटा होगा वो खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये करने के बाद आपको यहाँ पे होम ड्राइव के अंदर ऑप्शन मिलेगा सॉर्ट एंड फिल्टर का। जस्ट अब यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा फिल्टर का, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करते ही आप देख सकते हैं हमारा जो डाटा है इस पर फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे सॉर्टिंग भी कर सकते हैं और फिल्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं जो वर्ड बार बार बोल रहा हूँ सॉर्ट एंड फिल्टर, तो सॉर्ट का क्या मतलब है। तो सॉर्ट का मतलब है कि डाटा को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग करना। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग का क्या मतलब है, तो देखिए असेंडिंग का मतलब है कि हमारे पास कुछ सेल्स हैं, तो हमने यहाँ पे छोटी से बड़ी को दिखाना है, यानी सबसे पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस हिसाब से हमने दिखाना है, तो उसे बोलते हैं असेंडिंग। और इसी तरह हमें यहाँ पे सबसे पहले बड़ी सेल्स दिखानी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो इसे बोलते हैं डिसेंडिंग। तो शॉर्ट का क्या मतलब है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद फिल्टर का मतलब है कि डाटा को अपने हिसाब से चेंज करना, यानी अपने हिसाब से व्यू करना, वो होता है फिल्ट्रेशन। तो अब नॉर्मली देखिए मैंने यहाँ पे फिल्ट्रेशन अप्लाई किया है, तो ये काम आप शॉर्टकट में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, पूरा डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे शॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक कर देंगे। तो अब हमारे यहाँ पे फिल्टर रिमूव हो जाएगा। तो इसको शॉर्टकट में अप्लाई करने के लिए आपने यहाँ पे डाटा पे कर्सर रखना है और कंट्रोल ए से डाटा को सिलेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो ये प्रेस करते ही अब देख सकते हैं हमारे यहाँ पे फिल्ट्रेशन अप्लाई हो जाएगी। तो अब हमारे यहाँ पे सबसे पहला टास्क क्या था कि हमने यहाँ पे इस्लामाबाद का डाटा देखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे स्टेट पे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा और यहाँ पे नीचे आपको सभी स्टेट दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इस्लामाबाद को ही देखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे और यहाँ पे इस्लामाबाद को चेक कर देंगे और जस्ट ओके कर देंगे। तो ओके करते ही आप देख सकते हैं हमारे पास इतना बड़ा डाटा था, उसमें से सिर्फ इस्लामाबाद का ही डाटा हमें यहाँ पे शो हो रहा है, यानी इस्लामाबाद में जितने भी स्टाफ वर्क करें, ग्रोसरी, गारमेंट्स, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे सिर्फ इस्लामाबाद का ही डाटा शो हो रहा है। तो इसी तरह आपको किसी और स्टेट का डाटा देखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगेन इसको हम सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे, तो ये सब चेक हो जाएंगे और फिर सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सब अनचेक हो जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे मुल्तान का डाटा देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुल्तान का ही डाटा दिखाएगा। तो इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि मुझे यहाँ पे इस्लामाबाद और मुल्तान दोनों को एक साथ ही डाटा देखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और फिर अगेन क्लिक करेंगे, तो ये सब अनचेक हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम इस्लामाबाद को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे मुल्तान को सिलेक्ट कर लेंगे और जस्ट ओके प्रेस कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद और मुल्तान का ही डाटा शो होगा। तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अगर आपसे कहा जाए कि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का ही डाटा देखना है, यानी इस्लामाबाद और मुल्तान में जितने भी स्टाफ वर्क हैं हमें यहाँ पे उनका सिर्फ ग्रोसरी का ही डाटा देखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे स्टेट को कुछ ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डिपार्टमेंट पे आ जाएंगे। जस्ट हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके इनको अनचेक कर देंगे और यहाँ पे किस चीज़ का देखना है, तो हमें यहाँ पे ग्रोसरी का डाटा देखना है। जस्ट हम यहाँ पे इसको चेक करेंगे और ओके कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोसरी का ही डाटा शो होगा, यानी इस्लामाबाद और मुल्तान में जितने भी स्टाफ वर्क कर रहे हैं उनकी जो डिपार्टमेंट ग्रोसरी है सिर्फ उसका ही डाटा हमें यहाँ पे शो होगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता कि इसका यूज़ कैसे किया जाता है। तो आई होप कि ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपने इसको अगेन नॉर्मल करना है तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लियर फिल्टर फ्रॉम डिपार्टमेंट, जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह इसको हम यहाँ पे नॉर्मल करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम स्टेट पे क्लिक कर देंगे।
तो अब हमारा डाटा पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। तो फिल्ट्रेशन हम कैसे करते हैं, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट हमें सॉर्ट। देखें सॉर्ट का मतलब है छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास सेल्स हैं, तो इन सेल्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सबसे बड़ी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे बड़ी। इस तरह से ये डिफरेंट है, यानी एक प्रॉपर लाइन में नहीं है। हम चाहते हैं यहाँ पे सबसे पहले बड़ी आए, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह प्रॉपर तरीके से आए। तो इसके लिए हम यहाँ पे सॉर्ट का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे सेल्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, जिसे बोलते हैं हम असेंडिंग, यानी सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, जिसे हम बोलते हैं डिसेंडिंग। तो हम यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो सबसे बड़ी सेल थी वो सबसे टॉप में है, फिर उसके बाद भी बड़ी सेल, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस हिसाब से अब हमें यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारे पास यहाँ पे सेल्स आ चुकी हैं। तो इस तरह आप यहाँ पे सॉर्ट का यूज़ करके इजीली सेल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से अगर आपको यहाँ पे सबसे पहले छोटी सेल्स दिखानी हो, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो इसके लिए आप यहाँ पे अगेन इस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो सेल्स हैं वो सबसे पहले जो छोटी है वो टॉप पे है, तो उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो इस हिसाब से आप यहाँ से बड़ी इजीली सेल्स को मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी ऑप्शन हमने यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में सीखे, आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि MS एक्सेल में सॉर्ट एंड फिल्टर का यूज़ कैसे किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके आप अपने डाटा को कलर दे सकते हैं, यानी आपके पास बहुत सारा डाटा है, आप वहाँ से किसी भी डाटा को कलरिंग देके आप चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे उसको कलरिंग दे सकते हैं। जस्ट आप यहाँ पे उसको क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद आपके पास कलरिंग में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि हमारा ये डाटा है जो हमने देखना था। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कुछ डाटा प्रिपेयर किया है, जिसमें मैंने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट लिए हैं और यहाँ पे लास्ट में टोटल लिया है। और ऊपर मैंने यहाँ पे लिया स्टूडेंट नेम और यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया है। तो इस बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे इन स्टूडेंट के नेम की लिस्ट बनानी है, यानी हम जिस स्टूडेंट का भी डाटा देखना चाहें जस्ट उसमें हम क्लिक करेंगे तो उसका डाटा हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक हाईलाइट होके आ जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसकी लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पे डाटा टाइप पे आ जाना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन का। जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपको इस एरो पे क्लिक करना है और यहाँ पे लिस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। तो आपके पास यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा। तो इसके अंदर आपने यहाँ पे सभी स्टूडेंट के नेम को सिलेक्ट कर लेना है, यानी सभी स्टूडेंट के जो नेम है उस रेंज को आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद जस्ट आपने ओके कर देना है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे सभी स्टूडेंट की जो नेम की लिस्ट है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो आप यहाँ से कोई भी स्टूडेंट का नेम सिलेक्ट करना चाहें, एग्जाम्पल के लिए हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे अप्लाई किया जाता है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने डाटा को सिलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पे अपने डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे होम टैब पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। जस्ट आप यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा न्यू रूल का। जैसे एक बार हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है यूज अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे नीचे आपके पास एक फार्मूला देने के लिए बॉक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे फार्मूला पे सबसे पहले हमने यहाँ पे जो स्टूडेंट का नेम है, ये फर्स्ट नेम हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास ये जो 6 है, इसके बाद जो डॉलर साइन आ रहा है इसको हम यहाँ पे रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम अपने कीबोर्ड से 2 पर F4 की प्रेस करेंगे तो ये खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा। तो ये करने के बाद हम यहाँ पे इक्वल प्रेस करेंगे। इक्वल प्रेस करने के बाद हमने जो ये लिस्ट बनाई थी इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे फॉर्मेट पे आ जाएंगे और यहाँ पे फिल पे क्लिक कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल कलर आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको जो भी कलर में अपने डाटा को शो करना चाहते हैं तो आप यहाँ से वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे ये वाला सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जस्ट ओके प्रेस कर देंगे। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। जैसे हम यहाँ पे ओके कर देंगे तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पे नेम सिलेक्ट हुआ पड़ा था वो हमें यहाँ पे हाईलाइट होके दिखाई दे रहा है, यानी जो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था नेम वो हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट होके हमें शो हो रहा है। तो एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे कोई और नेम को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, एग्जांपल के लिए हम ये सिलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारे पास वही नेम हाईलाइट होके हमारे पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कोई और सिलेक्ट करते हैं
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो जो नेम हम यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट करेंगे वही नेम हमारे पास यहाँ पे हाईलाइट होके आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास लार्जेस्ट डाटा है तो वहाँ पे आप अपने डाटा को हाईलाइट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा कि एमएस एक्सेल में कैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है डाटा को एक शीट से दूसरी शीट में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं कि डाटा को एक शीट से दूसरी शीट में कैसे ट्रांसफर करते हैं, वो भी विदाउट किसी फार्मूले के और विदाउट किसी वीबीए के और विदाउट किसी मैक्रो के। चलिए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूं। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक शीट बनाई है फर्स्ट शीट और यहाँ पे इंग्लिश की और मैथ की और आईटी की। तो फ्रेंड जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट शीट में जो भी एंट्री, जैसा कि अगर मैं आईटी की एंट्री यहाँ पे टाइप करूंगा वो ऑटोमेटिक यहाँ आईटी वाली शीट के अंदर ही जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे इंग्लिश की एंट्री टाइप करूंगा तो वो ऑटोमेटिक इंग्लिश की शीट में जाएगी, और अगर मैं यहाँ पे मैथ की एंट्री टाइप करूंगा तो वो ऑटोमेटिक मैथ की शीट में ही जाएगी। तो फ्रेंड बगैर किसी फार्मूले के, बगैर मैक्रो रिकॉर्ड किए, बगैर किसी वीबीए के हम यहाँ पे डाटा को अलग अलग शीट में ट्रांसफर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक फ्रेश एंट्री यहाँ पे टाइप करके दिखाता हूँ। एम्प्लॉय आईपी टाइप करता हूँ और यहाँ पे नेम दे देते हैं हम इकरार, और टैब का यूज करेंगे और यहाँ पे हम इसका डिपार्टमेंट में हम इसको दे देते हैं मैथ, और इसका कुछ भी हम यहाँ पे फ़ोन नंबर टाइप करेंगे और यहाँ पे हम इसकी जीमेल टाइप करेंगे। तो फ्रेंड ये टाइप करने के बाद हम यहाँ पे मैथ वाली शीट में आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इकरार की अभी एंट्री शो नहीं हुई, तो इसके लिए हम यहाँ पे डाटा पे आएंगे और यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने रिफ्रेश किया इकरार की एंट्री यहाँ पे शो हो रही है। तो चलिए फ्रेंड हम आपको बताते हैं कि डाटा को एक शीट से दूसरी शीट में कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो फ्रेंड अब हम यहाँ पे आ चुके हैं एक न्यू फाइल में, जिसमें मैंने ऑलरेडी कुछ डाटा टाइप कर रखा है और इस शीट का मैंने नाम दिया है फर्स्ट शीट। तो अब हमने यहाँ पे और शीट्स बनानी है जिस पे हमने डाटा को ट्रांसफ़र करना है। तो वो जो शीट हम बनाएंगे वो किस हिसाब से बनाएंगे, तो वो हम बनाएंगे डिपार्टमेंट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ डिपार्टमेंट टाइप किया जिसमें मैंने आईटी, मैथ और इंग्लिश। तो फ्रेंड हम इन डिपार्टमेंट के मुताबिक अलग अलग शीट क्रिएट करेंगे, यानी आईटी की अलग करेंगे, मैथ की अलग करेंगे और इंग्लिश की अलग करेंगे। इनके अलग 3 शीट बनाने के बाद जो हमारी ये फर्स्ट वाली शीट है इसमें हम जो भी टाइप करेंगे वो उस हिसाब से। तो फ्रेंड अगर हम यहाँ फर्स्ट वाली शीट पे आईटी का डिपार्टमेंट यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो इस शीट में भी रहेगा और आईटी की शीट में भी जाएगा, और अगर हम मैथ का डिपार्टमेंट यहाँ पे टाइप करेंगे तो वो अलग मैथ की शीट में ही जाएगा। अगर हम इंग्लिश का डिपार्टमेंट टाइप करेंगे वो अलग इंग्लिश की ही शीट में जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी डिपार्टमेंट होगा एक्सेल उनको रीड करके उन्हीं के अंदर ही उस डाटा को इंटर कर देगा। तो फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल डी, तो आपके पास एक छोटी सी विंडो ओपन हो जाएगी। जस्ट आपने ओके कर देना है। तो आप देख सकते हैं आपका जो डाटा है वो यहाँ पे टेबल फॉर्म में आ जाएगा। इसके बाद आपने अपने टेबल पे कहीं भी क्लिक करना है और यहाँ पे डाटा टैब पे चले जाना है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम टेबल रेंज। जस्ट आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके पास एक नई विंडो ओपन हो जाएगी पावर क्वेरी एडिटर के नेम से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने जो टेबल बनाया था वो सारा यहाँ पे शो हो रहा है। तो फ्रेंड अब हमने यहाँ पे शीट्स बनानी है जितनी भी हमें चाहिए हो। तो हम यहाँ पे 3 शीट्स बनाएंगे। तो हम यहाँ पे जो टेबल 1 लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम इसकी डुप्लीकेट ले लेंगे, यानी हम एक बनाएंगे आईटी की और मैथ्स की और इंग्लिश की। तो ये हमने एक आईटी की बना ली, फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको डुप्लीकेट करेंगे, ये हमारी बन गई मैथ्स की। फिर इस पर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट करेंगे तो ये हमारी बन गई इंग्लिश की। तो फ्रेंड अब हम इनको अलग अलग नेम दे देते हैं। तो मैं सबसे पहले इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे रीनेम करके नेम दे देता हूँ आईटी का, और इसके बाद इस पर हम राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे और इसको हम नेम दे देते हैं मैथ का, और इसके बाद इस पर राइट क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे और इसको हम नेम दे देते हैं इंग्लिश का। तो फ्रेंड अब हमने क्या करना है, जो ये आईटी वाली शीट है सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे डिपार्टमेंट पे आएंगे और यहाँ पे जो सिलेक्ट वाला है इसको अनचेक करके जो आईटी वाली है सिर्फ इसको चेक करके ओके कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ डिपार्टमेंट हमें यहाँ पे शो करा रहा है। सेम इसी तरह हम मैथ वाली शीट को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद डिपार्टमेंट पे आएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल को अनचेक करेंगे और यहाँ पे मैथ को चेक करके ओके कर देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमें मैथ की जो डिपार्टमेंट है सिर्फ वही शो करा रहा है। सेम इसी तरह इंग्लिश को सिलेक्ट करेंगे, डिपार्टमेंट पे आएंगे, सिलेक्ट ऑल अनचेक करके इंग्लिश चेक करके ओके कर लेंगे। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हमें इंग्लिश के डिपार्टमेंट ही शो करा है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे क्लोज एंड लोड पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे हमने क्लोज कर देना है।
तो फ्रेंड कुछ ही सेकंड्स के अंदर हमारे पास 3 अलग अलग शीट बन के आ जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 अलग अलग शीट बन के आ गए हैं, आईटी की, मैथ्स की और इंग्लिश की। तो फ्रेंड जो फर्स्ट वाली शीट है हम इसको उठा के यहाँ पे पहले फर्स्ट में ले आएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फर्स्ट में आ चुकी है। तो फ्रेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फर्स्ट शीट है हमारा डाटा यहाँ पर है, इंग्लिश का डाटा हमारा यहाँ पर है और मैथ का डाटा यहाँ पे है और आईटी का डाटा हमारा यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे सिंपली फर्स्ट शीट पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम कोई एक फ्रेश एंट्री डालेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ आके एंटर प्रेस करूंगा और यहाँ पे मैं एंट्री डालूंगा। एम्प्लॉय आईडी पे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ PF016, फिर टाइप करेंगे और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ साद, फिर टाइप करेंगे और इस पर डिपार्टमेंट इसको हम देंगे आईटी का, फिर टाइप करेंगे और इसका मोबाइल फ़ोन पे यहाँ पे कुछ हम टाइप कर देते हैं, फिर टाइप करके यहाँ पे इसकी जीमेल टाइप करते हैं। तो फ्रेंड ये एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पे आईटी की शीट पे चले आना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 7 की एंट्री है वो भी यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो इसके लिए आपको डाटा टाइप पे चले आना है और यहाँ पे आपको रिफ्रेश आल पे आना है और यहाँ पे एक बार आपने रिफ्रेश कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 7 की एंट्री है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो फ्रेंड सेम इसी तरह हम यहाँ पे फर्स्ट शीट पे आते हैं और यहाँ पे हम कुछ नई एंट्री टाइप करते हैं, PF017 टैप करेंगे और यहाँ पे हम नेम दे देते हैं बिलाल, टैप करेंगे और इसका डिपार्टमेंट इंग्लिश टाइप करेंगे और यहाँ पे इसको कुछ भी यहाँ पे हम फ़ोन नंबर दे देंगे और यहाँ पे इसकी जीमेल टाइप करेंगे। तो फ्रेंड ये एंट्री टाइप करने के बाद आप यहाँ पे इंग्लिश वाली शीट पे आ जाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिलाल की एंट्री नहीं है, तो जस्ट आपने यहाँ पे रिफ्रेश पे आके रिफ्रेश कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बिलाल की एंट्री आ चुकी है। तो फ्रेंड इसी तरह आप बगैर किसी फार्मूले के, बगैर किसी मैक्रो के और बगैर किसी वीबीआई के आप डाटा को एक शीट से दूसरी शीट में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने बहुत कुछ कवर कर लिया। इफ फंक्शन, पिवट टेबल, सॉर्ट एंड फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और शीट टू शीट डाटा कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो ये सब एक्सेल के पावरफुल टूल हैं। तो आज का टास्क आपका कुछ चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन आप कर सकते हैं। आपने 10 स्टूडेंट की शीट बना दी जिसमें उसके नेम और मार्क्स वगैरह, और फिर इफ फंक्शन का यूज करके वहां पे फेल एंड पास निकाले और फिर डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके सबमिट कर दें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में।